हर हर महादेव सभी को। 17 सितंबर यानी कि आज विश्वकर्मा पूजा है। इस दिन देवताओं के इंजीनियर, सृष्टि के निर्माण देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाएगी। वह ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र माने जाते हैं। इस दिन मशीन पर काम करने वाले और मजदूर मशीनों की पूजा करते हैं और भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं। इस बार यह त्यौहार मंगलवार को पड़ रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को वास्तुकार और शिल्पकार माना गया है। उन्होंने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका और जगन्नाथपुरी बनाया था। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी बनाया है। यही कारण है कि विश्वकर्मा जयंती पर शास्त्रों में पूजा भी की जाती है। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक इस बार विश्वकर्मा पूजा को लेकर बहुत से लोगों में भ्रम है। हर साल सूर्य भाद्रपद मास सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसी समय विश्वकर्मा पूजा की जाती है, लेकिन इस बार सूर्य 16 सितंबर यानी सोमवार की शाम को ही 7:29 पर कन्या राशि में प्रवेश कर गए थे। इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं कि इसकी सही तिथि और पूजा मुहूर्त कब है। मंगलवार 17 सितंबर यानी आज को विश्वकर्मा पूजा रवि योग में है। सुबह 6:07 से रवि योग की शुरुआत होगी। दोपहर 1:53 तक इसका समापन हो जाएगा। इसी दौरान कारखाने, फैक्ट्री और दुकानों में पूजा होगी। औजार से जुड़ा काम करने वाले मजदूर और कामगार पूजा के बाद इस दिन उन औजारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फैक्ट्रियों में सभी मशीनों और कलपुर्जों की पूजा की जाती है। तकनीकी क्षेत्र में जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा को आराध्य मानते हैं। वैसे तो विश्वकर्मा पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड में इसकी धूम देखने को मिलती है। इस दिन तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के बाद उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे बांटते भी हैं। विश्वकर्मा की पूजा इन ज़रूरी सामानों के बिना अधूरी मानी जाती है, तो यहाँ से संपूर्ण पूजा सामग्री की लिस्ट आप नोट कर लें। विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर या मूर्ति, लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, नवग्रह, मिट्टी का कलश, जनेऊ, हल्दी, रोली, अक्षत, सुपारी, मोली, लौंग, पीला अश्वगंधा, कपूर, देशी घी, हवन कुंड, आम की लकड़ी, गंगाजल, इलायची, सूखा गोला, जटा वाला नारियल, फल, मिठाई, इत्र, दही, खीरा, शहद और पंचमेवा। विश्वकर्मा पूजा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि और कर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा स्थल पर या मंदिर को साफ करके गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पीले कपड़े पर लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। स्वास्तिक पर चावल और फूल अर्पित करें। फिर चौकी पर विश्वकर्मा जी की मूर्ति या फोटो रखें। फिर एक दीपक जलाकर चौकी पर रखें। विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाएं और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। विश्वकर्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि वह आपके नौकरी या व्यापार में तरक्की करवाएं। फिर विश्वकर्मा जी के मंत्रों का जाप करें। विश्वकर्मा जी की आरती करें। आरती के बाद भगवान विश्वकर्मा को फल, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांट दें। ओम आधार शक्ति पे नमः, ओम कुमय नमः, ओम अनंतम नमः, प्रद्वै नमः, ओम धराधाराय नमः, ओम स्तुति समाय नमः, ओम विश्वरक्षाकाय नमः, ओम दुर्लभाय नमः, ओम स्वर्गलोकाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम विश्ववल्लभाय नमः, ओम धर्मणे नमः। सनातन धर्म में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के प्रथम शिल्पकार के रूप में भी माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हर साल कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा का पर्व मनाया जाता है।
ऐसी मान्यता है कि उपासना करने से आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्र में व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा को स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, कुबेरपुरी जैसे भी नगरी का रचनाकार कहा जाता है। कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा की जयंती का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस खास अवसर पर लोग भगवान विश्वकर्मा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही मिठाई और फल समेत आदि चीज़ों का भोग लगाकर गरीब लोगों में दान करते हैं। पूजा के दौरान कथा का पाठ करना बिल्कुल भी ना भूलें। कथा का पाठ करने से साधक को व्यावसायिक क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं विश्वकर्मा जयंती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रकट हुए। श्री हरि की नाभि से कमल निकला था। इस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वासुदेव थे। वासुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगरसी था। अंगरसी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। ऋषि विश्वकर्मा वास्तुकला के आचार्य बने। उनके पिता को वास्तुकला का ज्ञान था। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, इंद्र का वज्र और सोने की लंका का निर्माण भी किया था। ओम आधार शक्ति पे नमः। ओम कुमय नमः। ओम अनंतम नमः। ओम पृथ्वी नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। भगवान विश्वकर्मा को धरती के प्रथम इंजीनियर और देवताओं का शिल्पकार माना जाता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से कारोबार में तरक्की होती है। इस दिन मशीन, वाहन, यंत्र और कारखाने की पूजा आराधना की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कारखाने में लगी मशीनें खराब नहीं होती हैं और कार्यों में उन्नति होती है। साथ ही घर का भंडार धन धान्य से भरा रहता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।